रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। वर्ल्ड कप के आगाज़ में 8 दिन रह गए। किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई बात नहीं हो रही। सब ऐसी मैंने बहुत कम देखा है कि किसी आलमी इवेंट से पहले कोई हाइप ही ना हो बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पीएसएल शुरू होने वाली है मार्च में, और अभी से माशाल्लाह उसका इतनी हाइप बनी हुई है, हर तरफ उसके चर्चे, रोज आना कोई ना कोई बड़ी बड़ी खबर आती है और लोग उस पर डिस्कशंस कर रहे होते हैं, जो पीएसएल के लिए बहुत अच्छी बात है। अब सबसे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, जो मैंने सुबह अखबार में न्यूज़ ब्रेक की थी, वो है मुल्तान सुल्तान के हवाले से। जो मुल्तान सुल्तान की दोबारा फरोख्त का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, उसकी बिड डॉक्यूमेंट जो आई थी, वो मुल्तान सुल्तान के साबका ओनर्स ने भी उठाई, यानी अली तरीन, उन्होंने भी दिलचस्पी का इजहार किया है टीम दोबारा हासिल करने के लिए, और वो भी शामिल होंगे। लेकिन जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार कहानी और आगे जाएगी और ये 2 अरब तक भी मामला जा सकता है। आपको याद होगा जो दो पिछली टीमें फरोख्त हुई हैं, तो हैदराबाद की टीम 1 अरब 75 करोड़, और दूसरी जो टीम थी सियालकोट, वो 1 अरब 85 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। सालाना फीस ये उनकी है, जो कि रिकॉर्ड बना। अब ये रिकॉर्ड भी टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि सुना है 2 पार्टीज कम से कम पीसीबी के पास ऐसी मौजूद हैं, जिनमें गैर मुल्की भी हैं, जो 2 अरब भी देने को तैयार है। लेकिन जाहिर एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना होगा। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीख आगे बढ़ा दी है उसकी, जो बिड डॉक्यूमेंट वगैरह की थी उसकी 2 फरवरी तक कर दी है। लेकिन अच्छा इंटरेस्ट एक नज़र आ रहा है, सबको फेयर चांस मिल रहा है। बात करते हैं अली तरीन पे। आप ये सोचें कि 1 अरब 8 करोड़ की उनकी टीम थी, जिसको उन्होंने छोड़ दिया। अब 2 अरब की टीम जाएगी तो क्या उसको खरीदेंगे वो? ये बहुत चकराया हुआ उस पूरे चक्कर में। मैं जिस तरह अली को मैं मैसेज वगैरह करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया नहीं कभी ये आपने सवाल पूछने के लिए। शायद किसी वजह से वो नाराज़ हैं या किसी ने उनको गलत फीड किया हुआ है। लेकिन कभी मिले तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रही। अब मैं चलें आपको बताऊं, 1 अरब 8 करोड़ मुल्तान सुल्तान की सालाना फीस, सबसे महंगी टीम। और अली तरीन ने जो स्टेटमेंट वगैरह दिए थे, बोर्ड उनसे नाराज हुआ। लेकिन बोर्ड बहुत स्मार्टली चला। मैं दाद देता हूँ मोहसिन नकवी साहब को और सलमान नसीर साहब को, क्या स्मार्टली ये लोग चले। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया, पूरे 31 दिसंबर तक का इंतजार किया, और 31 दिसंबर जब हुई तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ऑलरेडी, रिन्यू नहीं हुआ। जो रिन्यूअल के लिए वैल्यूएशन के बाद जो ऑफर लेटर नए गए थे, मुल्तान सुल्तान को नहीं गया, और उनके ओनर खुद भी उस वक्त कह रहे थे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ टीम को बरकरार रखने के लिए। आपने वीडियो देखी होगी, एक नोटिस फाड़ा था उन्होंने नाराज होके, दूसरे में उन्होंने अलविदा कहा था। तो फिर अब तो होना चाहिए था कि टीम खत्म। पीसीबी ने पहले फिर कहा कि जी हम इस साल खुद टीम चलाएंगे, लेकिन बाद में जब इतनी महंगी टीमें बिकी दो, तो पीसीबी का इरादा बदल गया। उन्होंने कहा अच्छा है, सब माहौल बना हुआ है, इस टीम को भी हम फरोख्त कर दें। जो सेंसिबल फैसला है, बिल्कुल ठीक किया पीसीबी ने। अब उससे पहले जो बिहाइंड द सीन चीज़ें हुई, वो आपको मैं बताऊं कि मुल्तान सुल्तान के ओनर जो हैं, उनकी मुलाकात हुई पीसीबी की एक आला शख्सियत से, और उन्होंने बोला कि जी जो वैल्यूएशन के बाद 1 अरब 34 करोड़ तक की जो फीस आई है, मैं उसमें टीम वापस लेने को तैयार हूँ। तो उनको बताया गया कि जी अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब तो सारा नए सिरे से का प्रोसेस होगा। कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थी, वो उनको अदा करनी थी। जब वो अदा हुई तो जो पिछली 2 टीमें फरोख्त हुई, उसकी बिडिंग में भी उनको शिरकत की इजाज़त मिल गई। लेकिन शायद सोचा ही गया था कि पीसीबी उधर डिस्क्वालीफाई कर देगा, पीसीबी ने नहीं किया ऐसा। बहुत अच्छा स्टेप, क्योंकि इसकी वजह से जो एक मौका मिल जाता है कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमें पहले टीम भी ले लिया, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो एक तासुर नहीं आ सका। लेकिन बिडिंग से पहले उन्होंने पूछा ओनर्स ने पीसीबी से कि भाई अगर हम नाम बदलना चाहें तो क्या हम बदल सकते हैं, क्योंकि जो 6 नाम पीसीबी ने दिए थे उसमें ज़ाहिर है मुल्तान तो था ही नहीं, ना कोई साउथ पंजाब को कोई और ऐसा था। पीसीबी ने कहा बिल्कुल बदल सकते हैं आप, आपको $1 मिलियन की वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगी, उसके बाद हम सोचेंगे हमें करना है नहीं करना। उन्होंने कहा सोचेंगे यानी फाइनल नहीं है, तो मैं पैसे इतने क्यों लगाऊं। खैर, उसके बाद जब चंद मिनट पहले ही बिडिंग से वो दस्तबरदार हो गया। उन्होंने कहा मैं मुल्तान वाली टीम की जो बिडिंग होगी ना, जब कभी होगी उसमें आऊंगा। फिर जब पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि जी अब हो रहा है, तो फिर कुछ लोगों ने पीसीबी को अप्रोच करके बोला कि भाई क्यों कर रहे हो, अब आपने तो कहा था हम 1 साल कुछ चलाएंगे। पीसीबी ने कहा हमारी मर्जी। कुछ को तो पीसीबी ने जवाब भी नहीं दिया, जो बिल्कुल ठीक बात थी।
तो ये एक मामला इस तरह चलता रहा। जैसा मैंने बताया, मीटिंग हुई पीसीबी की एक आला शख्सियत से, उन्होंने भी यही कहा कि आपको बिडिंग में आना है, बिडिंग में आए और आके टीम खरीद लें। तो अब मामला यहाँ तक पहुंच चुका है कि बिडिंग में मुल्तान सुल्तान के साबका ओनर्स शामिल होंगे, कुछ और तगड़ी पार्टीज भी हैं। जब भी हुई नीलामी मुल्तान सुल्तान की, तो मेरा ख्याल है जो पिछला रिकॉर्ड है वो शायद टूट जाएगा, अच्छे कीमत पे फरोख्त हो जाएगी। लेकिन एक सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई आइंस्टाइन, कोई साइंसदान इतना बता दे कि 1 अरब 8 करोड़ की टीम अगर आप छोड़े, तो फिर वही टीम आप 2 अरब की कैसे ले लेंगे? चले 2 अरब की अगर नहीं भी लें, 185 की भी ले लें जो पिछली मैक्सिमम गई है सियालकोट। तो ये क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक समझा दें, लॉजिक मुझे तो कम से कम समझ नहीं आ रही। तो देखते हैं कि आगे होता क्या है। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बात है। हम तो अपने लिमिटेड सैलरी मुलाजमत पेशा अफराद हैं, हम लोग लिमिटेड हमारी सोच है। जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा भी अनलिमिटेड है, जो अमीर तरीन शख्सियात हैं हमारे मुल्क की, जो एक दिन में इतने कमा लेते हैं जो पूरे पूरे क्या कहते हैं लोग कितने बड़े नहीं कमा सकते हो, इनको पता भी नहीं होगा इनके पास कितने पैसे हैं। इनके लिए कुछ ये रकम नहीं है तो जितना हम लोग सोच रहे हैं। अना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अगर बात ईगो पर आ गई, तो 300 करोड़ की भी टीम कोई खरीदना चाहेगा तो वो खरीद लेगा। लेट्स सी। इस सब में फायदा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही है, जितनी महंगी टीम जाएगी। लेकिन एक सवाल और है कि जब मुल्तान सुल्तान अगर कामयाब हो गया इस टीम को दोबारा लेने में, तो क्या जो पहले कहा जाता था कि जी लीग का मॉडल ठीक नहीं है, लीग में बहुत मसाइल हैं, लीग में ऐसा है, लीग में वैसा, तो क्या वो सब चीज़ें हल हो जाएंगी? लोग तो वही हैं, सिस्टम भी वही है। तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर आपने 1 अरब 8 करोड़ की टीम क्यों छोड़ी भाई? मैं तो नहीं समझ पा रहा, शायद आप लोग समझ पाए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।